कबाड़ी से आईएएस तक एक लड़के की कहानी, जिसका नाम मुनेश था। मुनेश एक छोटे गांव में पैदा हुआ था, जहां गरीबी और संघर्ष का माहौल था। उसके पिता राममिलन एक छोटा मजदूर थे जो नहीं समझ पाते थे, मगर मुनेश की मां रामकली हमेशा उसे प्रेरित करती। मुनेश के दो भाई सुपल और मजीद थे। मुनेश का बचपन का सबसे खास दोस्त सर्वेश था, जो सदा एक साथ खेलता था और स्कूल जाने में मदद करता था। मुनेश का पसंदीदा खेल, पढ़ाई और लोगों से मिलना था। परंतु जीवन में मुनेश को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गांव में शिक्षा सुविधाएं बहुत कम थी, पुस्तकें कम थीं और अक्सर खाने की चिंता बनी रहती थी। मुनेश का पसंदीदा संग्रह कबाड़ी था, जिससे वह पुरानी कागज, लोहे और अलग अलग सामान एकत्र करके बिक्री कर पैसा अर्जित करता था। शुरुआत में लोग हंसते थे, कबाड़ी लड़के का पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, मगर मुनेश ने हार नहीं मानी। वह रोज कड़ी मेहनत करता, स्कूल के अंदर और बाहर पढ़ाई करता। मुनेश की दिनचर्या थी सुबह जल्दी उठना, घर के कामकाज में मदद करना, फिर कबाड़ी काम करके पढ़ाई करना। कभी कभी वह सड़क पर पुराने कागज, प्लास्टिक और लोहा एकत्र करके कबाड़ी बेचकर थोड़ा समर्थन करता। उसकी आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प गांव में ध्यान खींचता था। वह कभी कभी अंधेरी सड़क पर बैठकर पढ़ाई करता, जब अन्य लोग सोते थे। एक दिन स्कूल के अध्यापक ने मुनेश की प्रतिभा देखी और उसे प्रोत्साहित किया। मुनेश, तुम में कुछ अलग करने की शक्ति है। तुम चाहो तो देश भर में नाम कमा सकते हो। ये शब्द मुनेश के मन में एक नई आग जला दिए। वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने प्रतिदिन अधिकारियों के कार्यों के बारे में पढ़ना, सामाजिक समस्याओं को समझना और अंग्रेजी के साथ सामान्य ज्ञान में कुशल होना शुरू किया। मुनेश के जीवन में एक और बड़ी चुनौती थी, वित्तीय अभाव। कई बार वह पुस्तकें खरीदने और टीचर से मार्गदर्शन लेने में असफल होता, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह लोकल लाइब्रेरी जाता, पुराने पाठ्य पुस्तकों और ऑनलाइन संसाधनों से पढ़ाई करता। साथ ही कबाड़ी से थोड़े पैसे कमाकर अपनी जरूरतें पूरी करता। मुनीश का परिवार शुरुआत में संदेह करता, आईएएस का बच्चा कैसे बनेगा, गरीब परिवार से आने वाला। मगर मुनीश की आत्मविश्वास की दीवार कभी नहीं टिकी। वह प्रतिदिन 5 से 6 घंटे अतिरिक्त पढ़ाई करता और 7वें ग्रेड से ही सिविल सर्विस की तैयारी में लग गया। गांव में लोग उसे कबाड़ी लड़के के रूप में देखते थे, लेकिन मुनेश के सपने बड़े थे। वह स्मार्ट रूप से मौके का प्रयोग करता था। स्कूल के सहयोगी टीचर्स और अपने दोस्त सर्वेश की मदद से वह प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। पहली कुछ असफलताएं आई, लेकिन हर बार वह अपनी गलतियों से सीखता और आगे बढ़ता। मुनेश की कड़ी मेहनत और लगन एक दिन रंग लाई। वह राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। गांव वालों का हैरान रह जाना जब उन्होंने देखा कि कबाड़ी से कमाकर पढ़ाई करने वाला लड़का नाम उज्जवल करने वाला है। एक बार मुनेश ने आईएएस की तैयारी के लिए शहर में एक अच्छी संस्था से कोचिंग ली। वहां भी वित्तीय संकट आया, मगर उसने कबाड़ी से कमाए पैसों से अपनी फीस भरी। वह दूसरों से कम नहीं था। प्रतिदिन 12 से 14 घंटे अभ्यास किया, असाइनमेंट किए और परीक्षाओं के मॉडल टेस्ट में भाग लिया। मुनेश का परिवार धीरे धीरे समझ गया कि उसकी लगन असाधारण है। वह शुरुआत में संदेह करते थे, मगर अब उन्हें गौरव महसूस हुआ। मुनेश के अध्यापक और टीचर्स भी उसकी प्रशंसा करते थे। तुम में सिविल सर्विस की शक्ति है। ये शब्द मुनेश को और भी प्रेरित करते। वह ने रात दिन प्रयास किए और परीक्षा के हर सिलेबस को मेहनत से पढ़ा। वह सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था, साथ ही समाज से संबंधित मुद्दों को समझकर अपनी समझदारी को विकसित कर रहा था। मुनेश ने आईएएस की प्रवेश परीक्षा यूपीएससी में भाग लिया। पहले पेपर में कुछ गलतियां हुई, मगर उसने अपनी गलतियों से सीखकर दूसरे और तीसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया। आखिरकार वह दिन आया। मुनेश का परिणाम आया और उसने आईएएस की पदवी प्राप्त की। गांव में सबको गौरव महसूस हुआ। कबाड़ी से आईएएस तक का जबरदस्त सफर पूरा हुआ। मुनेश का हृदय खुशी से भर गया, क्योंकि उसने साबित किया कि संघर्ष, लगन और सपनों का सफर कभी नहीं रुकता। मुनेश की सफलता सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार, दोस्त सर्वेश, गांव वालों और उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई
जो अपने सपनों को साकार करने का सपना देखते थे। आईएएस बनने के बाद की असली लड़ाई। आईएएस बनने के बाद जब मुनेश पहली बार अफसर की कुर्सी पर बैठा तो उसे एहसास हुआ सपना पूरा होना आसान है, लेकिन उसे निभाना सबसे मुश्किल। जिस कुर्सी को पाने के लिए उसने कबाड़ी का बोरा उठाया था, आज उसी कुर्सी पर बैठकर उसे फैसले लेने थे। पहले ही दिन गांव के लोग शिकायतों की फाइल लेकर खड़े थे। किसी की जमीन छीनी गई थी, किसी को सालों से राशन नहीं मिला था और कोई सिर्फ इंसाफ चाहता था। मुनेश चुपचाप सब सुन रहा था, क्योंकि उसे याद था कल तक वह भी इसी लाइन में खड़ा होता था। लेकिन अब समस्या शुरू हुई। ऊपर से दबाव आने लगा। कुछ नेता चाहते थे कि गलत फैसले सही कर दिए जाएं। कुछ अफसर रिश्वत का रास्ता दिखाने लगे। मुनेश के सामने दो रास्ते थे, या तो सिस्टम जैसा है वैसा ही चलने दे, या फिर वही करे जो उसने आईएएस बनने से पहले सोचा था। उसने दूसरा रास्ता चुना। पहला बड़ा फैसला उसने गरीबों के हक में लिया। गलत कब्जे हटाए गए, भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई। नतीजा, ट्रांसफर की धमकी, फोन कॉल्स, दबाव। रात को वह अकेला बैठकर सोचता था, क्या यही कीमत है ईमानदारी की? लेकिन फिर उसे अपनी मां रामकली की बात याद आई। बेटा, सच का रास्ता कठिन होता है, लेकिन सही होता है। अगले दिन वह और मर दिखने लगा। लोगों को न्याय मिलने लगा। गांव में विकास के काम शुरू हुए। जिस इलाके में कभी वह कबाड़ी बीनता था, आज वहीं वह अफसर बनकर विकास की फाइल साइन कर रहा था। मुनेश जानता था कि ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कीमत इतनी बड़ी होगी। एक सुबह ऑफिस पहुंचा तो टेबल पर एक फाइल रखी थी। ऊपर लिखा था, ट्रांसफर ऑन ऑर्डर। उसे दूर दराज के इलाके में भेजा जा रहा था। कोई सुविधा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने गलत के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। कुछ अफसरों ने कहा, थोड़ा समझौता कर लेते तो यह दिन न देखना पड़ता। लेकिन मुनेश मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था समझौते से कुर्सी बच सकती है, पर आत्मा नहीं। नए इलाके में हालात और भी खराब थे। सड़कें टूटी थी, पानी नहीं था, लोग प्रशासन से डरते थे। पहले ही हफ्ते उसे धमकी मिली, ज्यादा ईमानदारी दिखाओगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसे अपना बचपन याद आया, कबाड़ी का बोरा, खाली पेट और टूटे सपने। उसने खुद से कहा, अगर तब नहीं टूटा तो अब क्यों टूटूं? अगले दिन से उसने बदलाव शुरू किया। खुले दरबार लगाए, हर शिकायत खुद सुनी, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया, सरकारी योजनाएं जमीन पर उतारी। धीरे धीरे लोग साथ आने लगे। जो डरते थे वो बोलने लगे, जो झुके थे वो खड़े होने लगे। एक दिन मीडिया वहां पहुंची। खबर चली, कबाड़ी से आई एएस बना अफसर जो सिस्टम से नहीं डरा। ऊपर तक हलचल मच गई। जांच बैठी, सबूत सामने आए। वही लोग फंसे जो मुनेश को हटाना चाहते थे, और फिर वही सिस्टम जो उसे तोड़ना चाहता था, उसी ने उसे सम्मान दिया। मुनेश को राज्य स्तर पर अवार्ड मिला। उसकी पोस्टिंग बदली गई, अब एक जिम्मेदार और बड़े पद पर। जब वह अपने गांव लौटा, मां रामकली की आंखों में आंसू थे। पिता राममिलन ने पहली बार गले लगाया। जिस सड़क पर वह कबाड़ी बीनता था, आज उसी सड़क पर लोग कह रहे थे, यहीं से निकला है हमारा अफसर। मुनेश ने सिर्फ आईएएस नहीं बना, उसने भरोसा बनाया, उम्मीद जगाई, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। क्योंकि असली सफलता पद नहीं, बल्कि लोगों की दुआ होती है। अगर यह कहानी आपको सच्ची लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, ईमानदारी जिंदाबाद।